दोस्तों हम बात करेंगे कि जो बिहार में आउटसोर्सिंग पे बहाली आई हुई थी। कुछ दिन पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी भी दिए होंगे कि आधार ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। और ये बहाली जो है 6 मंथ या साल भर हो रही है लगभग में। और इस बहाली का जो प्रक्रिया जो है कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब समझ सकते हैं, आज लगभग समझ सकते हैं तो 8 से 9 मंथ ये बहाली कंप्लीट हुआ है। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि इन लोग को अब सेवा भी समाप्त हो चुका है। मतलब जो भी आधार ऑपरेटर में ज्वाइन किए होंगे इन लोग को सेवा काल जो है समाप्त कर दी गई है। मतलब ये काम जो है पूर्ण हो गया है। अब इन लोग को कर्मचारी का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आधार ऑपरेटर में जो ज्वाइन किए होंगे अब आप लोग को सेवा ही समाप्त कर दी गई है। आप लोग आगे इस लेटर के माध्यम से समझ लेंगे। और आप लोग को कुछ दिन पहले जानकारी दिए होंगे कि स्कूल में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई हुई है, जो 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे। वो भी बहाली जो है 6 से 7 मंथ पहले ही कंप्लीट हो गया है। लेकिन काफ़ी सारे देखेंगे जो स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाली हुए थे, ऐसे ही बहाली नहीं हो गया था। सब पेमेंट करके जो है बहाली हुआ था। जितना भी ये सर्विस प्रोवाइड दिए है प्राइवेट कंपनी सब, ये सभी पेमेंट लेके ज्वाइनिंग दिए थे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के मतलब जो है इन लोग को ज्वाइनिंग करवा देते हैं। पेमेंट दीजिए, आप लोग ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। हम आगे उर्मिला पर भी चर्चा करेंगे। जो अभी उर्मिला में बहाली चल रहा है शेयर एंड स्कैनर डाटा एंट्री ऑपरेटर हॉस्पिटल वाले, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या इन लोग को जॉब सिक्योर है या आगे 3 साल के बाद हटा दिए जाएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे आधार ऑपरेटर में ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग का सेवा ही समाप्त हो गया है। आगे इसमें समझ लेंगे। और जो स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर थे तो उनका भी सेवा समाप्त कर दी गई है, ठीक है। तो आगे समझ लेंगे कि बिहार में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का सर्विस ले रहा है बिहार सरकार। जब मतलब इनको ज़रूरत पड़ता है तो बुलाते हैं और काम समाप्त होते हैं तो इन लोग को सेवा ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आधार ऑपरेटर को कार्यमुक्त करते हुए एजेंसी को वापस करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला अपर निबंधन कार्यालय जहानाबाद, अरवल, पश्चिम चंपारण, बेतिया, कैमूर, भभुआ, भोजपुर, कटिहार, नालंदा, नवादा, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, पटना सिटी है। मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट में ये बहाली हुई थी ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि नया सॉफ्टवेयर को विकसित करने वाले एजेंसी द्वारा मत्स्य दिया गया है कि नया सॉफ्टवेयर में ई-केवाईसी की व्यवस्था अंतर्निहित है। विभागीय स्तर से उक्त सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता द्वारा ई-केवाईसी में किया जा सकता है। इस निमित्त आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे समझ सकते हैं मतलब आप जो है इन आधार ऑपरेटर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त सभी जिला अपर निबंधन एवं अपर निबंधन कार्यालय में आधार ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होने के कारण आधार ऑपरेटर की सेवा जो है कार्यमुक्त करते हुए सेवा एजेंसी को वापस की जा रही है। मतलब समझ सकते हैं इन लोगों को काम जो है समाप्त हो गई है। अब काम बचा नहीं तो आधार ऑपरेटर की जो है सेवा समाप्त करके एजेंसी को लौटा रही है। तो एजेंसी क्या करेंगे भैया कि आपको दूसरा जगह तक मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब दे देंगे। मतलब जहाँ पे काम समाप्त हुआ है तो आप लोग को सेवा भी समाप्त हो गया है। इतना आप लोग समझ सकते हैं। एक लेटर निकला और आप लोग का जॉब जो है समाप्त हो गया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं जो प्राइवेट मतलब एजेंसी है, काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसी है। तो भविष्य में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब जॉब ले रहे हैं तो देख लेंगे कौन सा मतलब ऐसे कंपनी है जो सिक्योर है। जैसे अभी उर्मिला हो गया, बेल्ट्रॉन हो गया, ये सब सिक्योर है, ठीक है। बाकी देखेंगे काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसी है बिहार में आ गई है जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर पर 6 मंथ, साल भर, 2 साल, 3 साल मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट पे करते हैं। और जैसे इनका सर्विस पूरा होता है तो इन लोग को सेवा जो है समाप्त कर दी देती है। मतलब सेवा जो है समाप्त कर देती है। तो उसके बाद होता है क्या, कर्मचारी का कोई भी भविष्य नहीं आगे और ना ही पीछे रहता है, ठीक है। और ये सब जो बहाली करवाते हैं तो ऐसे ही मतलब फ्री में बहाली नहीं करवा देती है, सब के सब पेमेंट लेके बहाली करवाते हैं। जैसे अभी देखेंगे उर्मिला में काफ़ी संख्या में बहाली चल रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर, शेयर एंड स्कैनर और अन्य तरह की जो है वैकेंसी पे मतलब ये बहाली चल रही है। और इसमें काफ़ी सारे छात्रों का अभी तक में ज्वाइनिंग भी हो गया है और आगे ज्वाइनिंग भी होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि जो उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है तो उसमें देखेंगे तो साफ तौर पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, ठीक है। 3 साल के बाद देखेंगे आप लोग का मतलब जॉब रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, ऐसा कोई मेंशन नहीं है ऑफिशियल लेटर पे। लेकिन अभी तक में जो भी मतलब पहले से कार्यरत है तो ऐसा देखने को मिला है कि 3 साल के बाद
रिन्यूअल हो जाता है। ये हम बात करेंगे 2024 से पहले 20, 22, 19, 18, 16, 14 और 2008 में जो वैकेंसी आते थे उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। पहले के जो कर्मचारी है तो उन लोग को रिन्यूअल हो गया था 3 साल के बाद। बाकी अभी 2024 में काफ़ी संख्या पे ये बहाली हो रही है। और बात कर रही 3 साल के बाद, तो 2024 का नियम क्या है ये तो 3 साल के बाद ही पता चलेगा। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है आप लोग का 3 साल के बाद मन होगा तो रखेंगे, अगर मन नहीं होगा तो हटा देंगे। लेकिन उम्मीद तो है कि आप लोग का सेवा समाप्त नहीं होगी, 3 साल के बाद आप लोग का रिन्यूअल हो जाएंगे। इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब सिक्योर मतलब कंपनी है। बाकी काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं कंपनी सब, जो इनका जो है खुद का संस्थान खोल के रखे हैं और वो अपना सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी है भविष्य में अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ले रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कौन सा कंपनी सिक्योर है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कहीं पे पैसा देंगे। क्योंकि आजकल जो भी मतलब यहाँ पे कंपनी सब आए हुए हैं तो ये फ्री में जॉब आप लोग को नहीं दिलाएंगे, ठीक है। डिमांड करता है, काफ़ी अच्छे डिमांड करते हैं, उसके बाद ही मतलब ये वैकेंसी देंगे। इसमें सबसे बड़ी गलती है बिहार सरकार की, जो इन काफ़ी मतलब वैकेंसी ऐसी है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे करवा रही है, ना कि संविदा रेगुलर पे निकाल के। और जो है कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब जब तक इन लोग का काम चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट पे एक सहारा लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी को सर्विस देते हैं। और उसके बाद जैसे इन लोग का सेवा मतलब इन लोग का जैसे ही काम समाप्त होती है तो इन लोग को सेवा भी समाप्त कर देती है, ठीक है। और वो अपना सड़क पे आ जाते हैं कर्मचारी। इस तरह से बिहार में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के ऊपर। तो वीडियो में यही मेरा मकसद था कि जो आउटसोर्सिंग पे बहाली चल रहा है तो आगामी जो भी मतलब जॉब लेने वाले हैं तो आप लोग मतलब सिक्योर देख लेंगे कौन सा कंपनी है या नहीं, ठीक है।